Good morning, student. Today's topic is numerical based on power and electrical energy consumption. First numerical is what will be the current drawn by an electric bulb of power 40 watt when it is connected to a source of 220 volt. What is the given? आंसर में लिखेंगे पहले गिवन क्वांटिटी पावर गिवन है 40 वॉट एंड पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है 220 वॉट. व्हाट इज कैलकुलेट? आई कैलकुलेट करना है करंट कितनी फ्लो होगी. पावर फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वस टू वी आई. देन कैलकुलेट करनी है करंट तो I इक्वस टू पी डिवाइड बाय वी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. पावर की वैल्यू 40 एंड पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट. इट मीन्स पावर कितनी करंट कितनी आ जाएगी 0.18 एम्पियर आ जाएगी. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कंप्लीटेड. सेकेंड वन, ए बल्ब इज रेटेड एज 250 वोल्ट एंड 0.4 एम्पियर. फाइंड इट्स पावर एंड रेजिस्टेंस. In this numerical, we find out power and resistance. Given quantity is voltage, potential drop 250 volt and current 0.4 ampere. First one is resistance, second one is power. कैलकुलेट करनी. रेजिस्टेंस के लिए बाय ओम्स लॉ अप्लाइड कर दीजिए. V इक्वस टू आई आर इक्वस टू वी डिवाइड बाय आई. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए वी एन आई की तो आर इक्वस टू 500 डिवाइड बाय 0.4. डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा. तो आर की वैल्यू कितनी होगी 625 ओम. एंड सेकेंड पार्ट इज पावर P इक्वस टू वी आई 250 इंटू 0.54 मल्टीपल करेंगे तो 100 वाट आ गई. थर्ड न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 पोटेंशियल ड्रॉप पावर सप्लाई line. If the bulb draw a current of 0.5 ampere, calculate the power of the bulb. What is the given quantity? Volt potential of 220 volt and I equals to 0.5 ampere. And then calculate the power P equals to VI. 220 into 0.5 multiplication कितना होगा 110 watt. This numerical is also complete. Now numerical number 4. When an electric lamp is connected to 12 volt battery, it draws a current of 0.5 ampere. Find the power of the lamp. In this numerical, we find out the power when potential difference of V equals to 12 volt and I equals to 0.5 ampere. Write down the formula of power. P equals to VI. 12 into 0.5 it means 6 watt power calculate हो जाएगी. Next numerical. Numerical number 5. Calculate the power used in 2 ohm resistor in each. First part is 6 volt battery in series with a 1 ohm and 2 ohm resistor, and the second part 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. They are the two part. हमें पावर जो कैलकुलेट करनी है वो 2 ohm रजिस्टर में करनी है. कब? जब 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड होगी और 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सीरीज में. सेकेंड पार्ट है 4 वोल्ट की बैटरी है 4 वोल्ट की बैटरी है एंड 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड एंड पैरेलल. तो फर्स्ट वन के लिए हम क्या करेंगे जब 2 ओम रेजिस्टेंस में पावर कैलकुलेट करनी है पहले टोटल टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए फर्स्ट वन के लिए. देन पावर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए 1 ओम एंड 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है. टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1 + 2 = 3 ओम हो जाएगा. ओम्स लॉ यूज कर लीजिए. ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल या वोल्टेज कितना है V = IR से. तो I = V डिवाइड बाय आई कितनी आ जाएगी. वोल्टेज हमारे पास गिवन है 6 वोल्ट की बैटरी है. रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 3 ओम. तो करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गए. अब हमारे पास जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन से कितनी करंट ड्रॉ हो रही थी 2 एम्पियर. अब इस करंट को यूज करना है और इस रेजिस्टेंस को लेना है तो पावर का फॉर्मूला आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर के टर्म्स. तो पावर इक्वल्स टू I² R. इट मीन्स आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 2 वैल्यू कितनी आ गई 8 वॉट आ गई. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस numerical when the potential difference is 4 volt then now a resistance of 12 ohm and 2 ohm are connected in parallel. Since we know that the voltage across each parallel combination should be the same, then the potential drop across 12 ohm and 2 ohm resistance should be same. Then the potential drop is 4 volt. And now we calculate the power in terms of V and R. Value of V equals to 4 volt and
value of R is given in the question number, in the question is 2 ohm. Then P equals to V square divided by R. Substitute the value of V, 4 का square divided by 2, and in the same way we calculate the power, that is 8 watt. Question number 6 is calculate the power dissipated when a current of 4 milliampere flows through a resistor of 5 kilo ohm. Then power formula P equals to I square कंसिडर करेंगे, बिकॉज I गिवन एंड R गिवन है. I की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, मिली एम्पियर गिवन थी. एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 किलो ओम गिवन थी, तो हमने ओम में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम. Then the put the value of I and R in equation number this formula of power B equals to I square R. Then the value of I 4 into 10 to the power -3 का whole square into 5 into 10 to the power 3. Solution sort out this. 2 4 का स्क्वायर 16, 10 to the power -3 का स्क्वायर मल्टीपल आएगा माइनस के 6 दिस वन. देन द पावर इक्वल्स टू आएगा 18 to 10 to the power -3. इट मीन्स पावर कैलकुलेट कितनी आ गई 0.08 वॉट आ गई. क्वेश्चन नंबर 7. एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ अ रेजिस्टेंस 30 ओम. हैज़ अ रेजिस्टेंस 30 ओम. व्हाट करंट विल बी फ्लो व्हेन it is connected to 240 volt supply. Find also the power rating of the kettle. In this question we calculate the two terms. First one is current, second one is power. What is given? Resistance 30 ohm and voltage 240 volt. Ohm's law consider कीजिए. By Ohm's law V equals to IR. Then the value of I equals to V divided by R. Substitute the value of V and R. 240 divided by 30 equals to 8 ampere. Now second part power P equals to I square and R. तो 8 का स्क्वायर इंटू 30 इक्वल्स टू कितना आएगा 1920 इक्वल 64 इंटू 30 यानी 1920 वॉट आया. ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए 1.92 किलो वॉट में आ गई पावर जो हमें कैलकुलेट करनी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, a source of EMF of 15 volt supplies a current of 2 ampere for 6 minutes. How much energy is provided in this time? Now in this question we calculate the energy, amount of energy provided. What is given? Potential drop or value of voltage 15 volt, I given at 2 ampere and time given 60 minutes. Now we converted 60 minutes into hours. 6 divided by 60 equals to 1/6 hours. First part calculate the power. P equals to VI 15 into 2 equals 30 watt आ गया. एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड कितनी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड की गई है, तो उसका फॉर्मूला P इंटू टी आ जाएगा, पावर किलो वॉट में आएगी. एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड E इंटू इक्वल P इंटू टी, पावर इन किलो वॉट एंड टाइम इन आवर में. यानी 30 डिवाइड है 1000 से डिवाइड कर दीजिए, पावर किलो वॉट में कन्वर्ट हो गया. एंड टाइम की वैल्यू 60 डिवाइड बाय 60, दैट मीन 3 डिवाइड बाय 100 यानी 0.03 किलोवाट. इतनी एनर्जी प्रोवाइडेड की गई है बाय ए सोर्सेज से. न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 9. एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम 3.6 मेगा जूल व्हेन कनेक्टेड टू अ 250 सप्लाई फॉर अ 40 मिनट्स. फाइंड द पावर रेटिंग ऑफ द हीटर एंड द करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई. एंड दिस टाइम वी कैलकुलेट द first one is current and second one is power. What is given? Electrical energy consumption E equals to 3.6 mj यानी मेगा जूल. इसे कन्वर्ट कर लिया जूल में, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ गया. अब इसे जो कन्वर्ट करनी है हमने करनी किलो वाट आवर में. हमें रिलेशन पता है कि किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल. मतलब डिवाइड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 किलो वाट. अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिए E इक्वल टू पी इंटू टी. हमें पावर कैलकुलेट करनी तो E डिवाइड बाय टी आएगा. E की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई 1 किलो वॉट. टाइम की वैल्यू कितनी की थी 40 मिनट, इसे कन्वर्ट कर लीजिए आवर्स में, तो 40 डिवाइड बाय 60 आवर्स आ गया है. यानी 60 डिवाइड बाय 40 3/2 यानी 1.5 किलो वाट आ गई हमारे पास. कितनी पावर 1.5 किलो वाट यानी 1500 वाट पावर आ गई है. ना सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट करना है पावर. पावर इक्वल्स टू पावर P इक्वल्स टू I एन V. आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो I इक्वल्स टू P डिवाइड बाय V. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए पावर की एंड वोल्टेज की 1500 डिवाइड बाय 250 यानी 6 एम्पियर करंट आ गया. दिस न्यूमेरिकल इज आल्सो कंप्लीटेड.
Now the last numerical of this topic is a business uses 2 kilowatt fires for an average of 20 hours each per week. मतलब 2 किलोवाट के फायर्स यूज़ कर रहा है वो पर वीक में, यानी 20 आवर्स एक वीक में यूजेस कर रहा है. एंड 150 वॉट लाइट, मतलब 6 लाइट है 150 वॉट की यूजेस कर रहा है 30 आवर्स पर वीक में. इफ़ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज 7 पैसे पर यूनिट, मतलब जो कॉस्ट आ रही है उसकी कितनी आ रही है, 7 पैसे पर यूनिट आ रही है. डिटरमाइन द वीकली कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बिजनेसमैन, कि वो बिजनेसमैन जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूजेस की जा रही है उसकी वीकली कॉस्ट क्या आएगी. यहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस गिवन है. 2 तो हो गए 3 किलो वाट आवर्स के, 6 हो गए 150 वॉट के. तो हमने लिख दिया पावर P1 इक्वल टू 3 किलो वाट और टाइम कितना आवर यूज का 20 आवर्स पर वीक में. तो एनर्जी यूज कर लीजिए फॉर 1 के लिए. E1 इक्वल टू होगा P1 इंटू T1. P1 इंटू T1 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 20, तो 60 किलो वाट आ गया. ये आई जो वैल्यू है 1 के लिए है इसमें, लेकिन क्या दी गिवन था 2 के लिए. तो एनर्जी यूज फॉर 2 की मल्टीपल कर दीजिए 60 से 120 किलो वाट आ जाएगी, जो हमारे पास पहली कंडीशन थी. अब सेकंड कंडीशन P2 गिवन है 150, ये एनर्जी वॉट में गिवन है, पावर जो गिवन है वॉट में 150 वॉट गिवन है. टाइम कितना गिवन है 30 आवर्स पर वीक में, मतलब एक वीक में 30 आवर्स यूज़ कर रहा था. तो पावर के इनके लिए एनर्जी यूज़ कर लीजिए, कितनी एनर्जी कंजम्पशन आ गई. E2 इक्वल टू आएगा P2 इंटू T2 150 इंटू 30, ये वैल्यू हमने रख दी, ये आ गई 4500, ये आ गई वॉट पर वाट आवर में. हमें चाहिए किलो वाट आवर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 किलो वाट आवर में आ गई. अब ये जो आई थी एनर्जी, ये यूजेज आई थी 1 के लिए, वैल्यू कितनी गिवन है 6 के लिए, तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए. 4.5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 27 किलो वाट आवर्स आ गया. अब टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितनी हुई है, टोटल एनर्जी यूज कितनी हुई पर वीक में 120 प्लस 27 यानी 147. हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है. तो वीकली कॉस्ट ऑफ एनर्जी एट 7 पैसे, मतलब एक यूनिट की वैल्यू है कितनी 7 पैसे, 7 पैसे. यूनिट कितनी आई 147, तो मल्टीपल कर दीजिए 147 की 7 से, तो 1029 पैसे आ जाएगा. इसे कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज़ में, 100 से डिवाइड कर दीजिए 10.29 रुपीज़ आ जाएगा. एंड दिस न्यूमेरिकल इज आल्सो कंप्लीट. टॉपिक इज